आपके सामने दो बुलिश कैंडल हैं, इन दोनों का स्प्रेड सेम है, इन दोनों का लो सेम है और इन दोनों का हाई सेम है, ओपन क्लोज दोनों सेम है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दो कैंडल सेम होने के बावजूद भी इनका मीनिंग सेम नहीं होता। दो कैंडल भले ही बुलिश दिख रही हो पर इनके पीछे अलग अलग सेंटीमेंट हो सकता है। बुलिश होने के बावजूद भी इनमें बेयरिश सेंटीमेंट हो सकता है। और ये किस चीज से पता चलेगा, कौन से इंडिकेटर से पता चलेगा, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे, किस तरह हम वॉल्यूम को डिकोड करते हुए ये पता लगाएं इन कैंडल के पीछे सेंटीमेंट क्या है। शुरू करने से पहले हम थोड़ा बेसिक देखते हैं। जैसे ये एक बुलिश कैंडल है, इसका ओपन यहाँ पर होता है, ये क्लोज यहाँ पे होता है और इसका लो नीचे होता है और हाई यहाँ पे होता है। और ये बियरिश कैंडल है, इसका ओपन यहाँ पे होता है, प्राइस नीचे मूव करके यहाँ पे क्लोज हो जाता है और ये इसका हाई और ये लो होता है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक बुलिश कैंडल के अंदर प्राइस कैसे मूव करता है, तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए, जो मेरा मानना है, बुलिश कैंडल के पीछे प्राइस कुछ इस तरह से मूव करता है। पहले यहाँ पे ओपन होता है, प्राइस नीचे जाता है, लो बनाता है, फिर प्राइस इस तरह से ऊपर मूव करता है, हाई बनाता है, फिर यहाँ पे आकर क्लोज हो जाता है। प्राइस जैसे मूवमेंट होता है बुलिश कैंडल के पीछे, इसको आप याद रखिए। और देखिए, बेरिश कैंडल के पीछे इसमें जो प्राइस का मूवमेंट होता है वो इस तरह से होता है कि प्राइस पहले यहाँ पे ओपन होता है, वो हाई बनाता है, फिर प्राइस नीचे मूव करता है, वो लो बनाता है और फिर यहाँ पे आके क्लोज हो जाता है। बेरिश कैंडल में कुछ प्राइस का इस तरह से मूवमेंट होता है। हमने इसी तरह से क्यों इनका प्राइस का मूवमेंट लिया, इसके लिए आप एक टास्क कीजिएगा। आप अपने ब्रोकर की साइट पे जाके अपने चार्ट ओपन कीजिएगा, वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर एक कैंडल को ऑब्जर्व कीजिएगा और उसके लो टाइम फ्रेम पर जाइएगा। जैसे 15 हो गया या फिर 2 मिनट भी हो गया, उसमें आप प्राइस का मूवमेंट देखें कि प्राइस किस तरह से मूव करता है पूरे दिन और उसका डेली कैंडल किस तरह से क्रिएट होती है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि प्राइस का मूवमेंट कैंडल में किस तरह से हुआ। तो चलिए अभी वॉल्यूम को देखते हैं। मान के चलिए यहाँ पे ये बायर है, यहाँ पर एक सेलर है। अब इस बायर को कुछ शेयर्स खरीदने हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पर और सेलर वेट कर रहा है अपने जो शेयर है उसको बेचने का। मान लीजिए बायर है वो बिड करता है कि उसको 100 प्राइस पे 10 शेयर्स चाहिए कोई XYZ कंपनी के। यहाँ पे जो सेलर है वो डिमांड करता है कि उसको जो बेचना है अपने शेयर्स, उसको 105 पर बेचना है और वो 10 शेयर ही मान लीजिए बेचना चाहता है सेम कंपनी के। अब देखिए, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि बायर का जो प्राइस है और सेलर का जो प्राइस है वो डिसएग्रीमेंट पर है। इसका मतलब इन दोनों का प्राइस मैच नहीं कर रहा, ये दोनों अभी डिसएग्री कर रहे हैं इस डील को लेकर। सेलर नहीं चाहता वो 100 रुपये में बेचे और बायर नहीं चाहता वो 105 रुपये में खरीदे, भले इनकी क्वांटिटी सेम है। मान लीजिए इनका एग्रीमेंट हो जाता है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, ये दोनों एग्री करते हैं कि चलो ठीक है, चलो सेलर एग्री हो जाता है कि वो बायर की जो डिमांड है 100 रुपीज़ पे 10 शेयर की, वो इस बेचने को तैयार हो जाता है 100 रुपीज़ पर 10 शेयर सेम कंपनी के। तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 10 शेयर थे और यहाँ पे 10 शेयर थे, तो इनके बीच की जो वॉल्यूम निकल के आएगी, वॉल्यूम का मतलब नंबर ऑफ शेयर जो ट्रेड हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ शेयर थे वो 10 ही है। 10 इसने बेचे, 10 इसने खरीदे, इनके बीच की जो वॉल्यूम हुई वो 10 हुई। देखिए, कुछ लोग गलती ये कर देते हैं, वो मानते हैं कि बायर के 10 फिर सेलर के 10 तो वॉल्यूम टोटल होगी 20। ये गलत तरीका है, इस तरह से वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट होती। वॉल्यूम होती है इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ शेयर ट्रेड हुए हैं। जो बायर ने जो शेयर खरीदे हैं वो सेलर ने ही बेचे हैं, तो इनके बीच का जो ट्रांजेक्शन हुआ वो सिर्फ 10 ही शेयर का हुआ है। ये मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा, इन दोनों के बीच की वॉल्यूम 10 हुई। देखिए, ब्रोकर की साइड पर कुछ इस तरह से वो इंडिकेटर प्रोवाइड करता है वॉल्यूम का, जो इस बार में रिप्रेजेंट करता है। और ये जो लाइन आपको देख रहे हैं ये इस वॉल्यूम इंडिकेटर है, इसका मूविंग एवरेज है। जैसे यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम 20, तो ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज। देखिए, इस पॉइंट पर ये जो बार इसको मिला के इससे 19 बार मतलब टोटल 20 बार का जो एवरेज हुआ वो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ तक वॉल्यूम नॉर्मल चल रही थी, यहाँ पे हमें वॉल्यूम बढ़ती हुई दिखाई दी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है वॉल्यूम के ऊपर जो लगी हुई है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई। और ये इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गई थी, तो एवरेज निकालते वक्त यहाँ पे ये इंक्रीज कर जाएगा। और ये हर एक जो बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हर एक कैंडल स्टिक की वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि ये जो आप ग्रीन बार देख रहे हैं वो इस कैंडल का वॉल्यूम है, तो आप बोल सकते हैं कि इस कैंडल पर इतनी वॉल्यूम या इतने नंबर ऑफ शेयर ट्रेड हुए। देखिए, जैसा भी आपने डिस्कस किया था, इसमें बायर और सेलर के बीच में कितने शेयर ट्रेड हुए वो इस बार से रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको इस साइड दिख जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो की शुरुआत में जो हमने क्वेश्चन किया था कि दो सेम बुलिश बार किस तरह से सेंटीमेंट में डिफरेंट हो सकते हैं, ये हम पता करेंगे वॉल्यूम की मदद से। इन दोनों का स्प्रेड सेम है, हाई सेम है, ओपन क्लोज वो भी सेम है। तो अभी हमारे पास इस बुलिश कैंडल को देखकर इतनी ही इन्फॉर्मेशन है कि ये एक बुलिश कैंडल है। इसके पीछे का सेंटीमेंट अभी हमें पता नहीं, क्योंकि अभी हमें ये कहाँ पर कैंडलस्टिक क्रिएट हुई है ये हमें नहीं पता। क्या ये ट्रेंड के टॉप पर हुई है या फिर बॉटम पे हुई है,
उस हिसाब से हम और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि ये दोनों कैंडलस्टिक किसी रेसिस्टेंस को इन्होंने ब्रेक किया है। यहाँ पे कोई प्राइस था, थोड़ा रेंज में हुआ और यहाँ से इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और सेम इस कैंडल ने भी इस तरह से। अभी भी ये दोनों कैंडल सेम ही इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है। स्ट्रॉन्ग और वीक अभी हमें पता नहीं, पर इन कैंडलस्टिक को देख के लग रहा है कि हाँ, दोनों का सेंटीमेंट सेम ही है। एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, बुलिश ब्रेकआउट हुआ है अच्छी कैंडल के साथ। पर अगर हम इसकी वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन देखते हैं, अगर हम इसका देखते हैं कि यहाँ पे कितने शेयर ट्रेड हुए हैं, जैसे हमने चार्ट में देखा था, ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है मूविंग एवरेज वॉल्यूम के ऊपर। ये जो वॉल्यूम बार है ये इस कैंडल के लिए है। यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ शेयर ट्रेड हुए हैं। इससे कंपैरिजन में देखें तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ शेयर ट्रेड हुए हैं, या हम बोल सकते हैं कि अबव एवरेज वॉल्यूम है इस कैंडल स्टिक की। इस कैंडल स्टिक की वॉल्यूम बिलो एवरेज है। इस कैंडल स्टिक को वॉल्यूम के साथ देखते हुए ये एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें दे रही है। अब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो व्यू है इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हमें चेंज होते हुए दिख रहा है। हमें खुद ही लग रहा है कि शायद ये जो कैंडल स्टिक है ये एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है इसने, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। पर ये जो कैंडल स्टिक ने ब्रेकआउट दिया है ये वीक है क्योंकि इसकी वॉल्यूम लो है। अब देखिए दोनों ही कैंडलस्टिक सेम है, साइज की है, लो ओपन दोनों ही सेम है, पर जब हम इनकी वॉल्यूम देखते हैं हमारा व्यू इस पे चेंज होता है। यहाँ पे हमें ज्यादा बुलिश सेंटीमेंट दिखाई देते हैं, यहाँ पे बियरिश। और ये इसलिए हुआ क्योंकि देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मेजोरिटी लोगों ने इंटरेस्ट अपना शो किया है यहाँ पे, इसलिए नंबर ऑफ शेयर ज्यादा ट्रेड हुए हैं। इस ब्रेकआउट पे किसी ने ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया, मतलब ज्यादा कोई बाइंग नहीं करी, ना ही यहाँ पे किसी ने सेल किया। देखिए रेजिस्टेंस के बाद जो सेलर होते हैं वो ये सोच के सेल करते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस होल्ड ना करे, तो वो सेल करना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि जो सेलर है उन्हें डर है कि ये रेजिस्टेंस होल्ड नहीं कर पाएगा, तो अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। या आप बोल सकते हैं उनको एक अच्छी पोजीशन दिखी और यहाँ पे वो रेजिस्टेंस के पास अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेलर ने अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ पे जो बायर है वो यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम अबव एवरेज है और हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। पर यहाँ पे देखिए इस ब्रेकआउट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर ज्यादा ट्रेड हुए नहीं है, किसी का इंटरेस्ट इस ब्रेकआउट में हमें कम दिख रहा है। देखिए ये एक पॉसिबिलिटी होती है, तो इस पॉसिबिलिटी से हमें ये लग रहा है कि ये जो ब्रेकआउट है ये स्ट्रांग है और ये ब्रेकआउट हमें वीक लग रहा है। तो चलिए इस एनालिसिस को हम थोड़ा एक स्टेप और लेके चलते हैं और नेक्स्ट कैंडल देखते हैं कि अगर वो कुछ इस तरह से बनी होगी अब हमारा व्यूज पे क्या होगा। देखिए अभी हमने एनालिसिस किया था कि हमें यहाँ पे बेयरिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हो कि हमें लग रहा है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो सस्टेन नहीं करेगा। तो जैसे देखिए नेक्स्ट जो कैंडल बनी है, और मेजोरिटी लोगों को ये पैटर्न पता होगा कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक बेयरिश पैटर्न है और यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। जो सिर्फ पैटर्न को देख के ट्रेड करते हैं उनके लिए यहाँ भी सेल करना उनको ठीक लगेगा और यहाँ भी सेल करना ठीक लगेगा। जैसे हमने यहाँ पे एनालिसिस किया कि हमें ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो यहाँ पे सेल करना रिस्की हो जाएगा। इस पैटर्न का मतलब है प्राइस थोड़ा सा नीचे जाएगा, हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे जाए और फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऊपर की ओर करके जो कंटिन्यू चल रहा है इसका ट्रेंड वो यहाँ पे कंटिन्यू करें, तो यहाँ पे सेल करना रिस्की हो जाएगा। पर यहाँ पे देखिए हमें इस वॉल्यूम से ये पता चला कि ये ब्रेकआउट वीक है और उसके बाद जो कैंडल बनी वो और एक बेयरिश साइन दे रही है कि और ज्यादा वीकनेस हमें शो कर रही है। और अब इस पे वॉल्यूम देखिए, अगर देखिए यहाँ पे अगर ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता और यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होती और लोगों का इंटरेस्ट इसमें और रहता, तो यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बनती वो ऊपर डायरेक्शन में बनती इस तरह से और इससे बड़ी होती, तो हम बोलते हैं कि ये वॉल्यूम के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुई यहाँ पे हमें एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला। इस केस में हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा हुआ, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद जो लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है डाउन साइड के लिए वो कम है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी हल्का सा पुल बैक आने की, और यहाँ पे जो पुल बैक आएगा यहाँ पे वो पुल बैक आके रिवर्स होने के चांसेस हमें यहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे जो पुल बैक आएगा वो कंटिन्यू होने की चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे हमें रिवर्सल के चांसेस ज्यादा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि देखिए पहले भी एक वीकनेस थी इस पे, नेक्स्ट बार भी वीकनेस शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर एक ऐसी कैंडल बनती है इस तरह से तो बहुत ही हाई चांसेस है कि ये रेजिस्टेंस होल्ड कर जाएगा। ये एक फेक ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से प्राइस नीचे मूव करना शुरू कर जाएगा और ये एक रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा। तो मेजोरिटी लोग यहाँ पे ये गलती कर देते हैं, वो सिर्फ पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, उसके पीछे का सेंटीमेंट नहीं देखते। मान लीजिए यहाँ पे ऐसी कैंडल बन भी गई तो इसके सस्टेन होने के चांसेस हमें कम लग रहे हैं। यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट दिखा, यहाँ भी हमें स्ट्रॉन्ग ही सेंटीमेंट दिख रहा है, भले ही यहाँ पे कैंडल थोड़ी बेयरिश है। देखिए अगर इस तरह से कैंडल बनती है तो इस कंडीशन पे होने की चांसेस ज्यादा है और यहाँ पर इस तरह की कैंडल बनना थोड़ा मुश्किल है, या फिर अगर बन भी गई तो उसका सस्टेन होना मुश्किल है। क्योंकि देखिए जो बायर ने यहाँ पर इंटरेस्ट शो करके इसको ब्रेकआउट दिलाया है वो यहाँ पर इस कैंडल को इतना नीचे क्लोज होने नहीं देंगे। पॉसिबिलिटी है कि कैंडल यहाँ पे भले ही बियरिश स्टार्ट हो पर इसका क्लोज यहाँ पर हो सकता है और आपको ये कुछ कैंडल इस तरह से देखने को मिल सकती है और उसके बाद यहाँ से जो ओपन कैंडल होगी वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसका कहने का मतलब है जो ट्रेंड
और ये जो ब्रेकआउट जिन बायर्स ने किया है वो इसको यहाँ पे क्लोज नहीं होने देंगे और यहाँ से वो उसको ट्रेंड को और ऊपर ले जाएंगे, रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह बनाते हुए ऊपर ले जाएंगे। पर यहाँ पे हमें इस ब्रेकआउट में ही वीकनेस दिख रही है, उसके बाद हमें और वीकनेस दिखी, तो इस तरह से कैंडल बनना और इसके यहाँ पे क्लोज होने की चांसेस ज्यादा है। और अगर ऐसा कैंडल क्लोज हो भी जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो काफी स्ट्रांग बना रहा और हमें यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला और यहाँ से प्राइस रिवर्स करके नीचे जाने की चांसेस ज्यादा है। जैसा आपने देखा कि ये दोनों कैंडल स्टिक दिखने में बिल्कुल ही सेम है और दोनों ही बुलिश कैंडल, पर स्टिल इनके पीछे का जो सेंटीमेंट है वो एक वॉल्यूम से चेंज हो गया। अगर हमारे पास वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन हो और अगर हम वॉल्यूम को भी अपने ट्रेडिंग सेटअप में लाएं तो उससे हमें काफी आसान हो जाता है ये पता करना कि कहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है या उस कैंडल के पीछे सेंटीमेंट क्या है। अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पे सेल कर दिया सिर्फ इस पैटर्न को देखते हुए कि यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न बन रहा है तो उसके लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। किसी ने अपने यहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट करी है तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए जो ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट करेगा और उसको लॉस होगा वो कहेगा कि इस तरह के पैटर्न काम ही नहीं करते हैं, कि कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करते हैं। पर जो यहाँ पे शॉर्ट करेगा उसको प्रॉफिट होगा वो बोलेगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं। तो प्रॉब्लम कैंडलस्टिक पैटर्न में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है आपके एनालिसिस करने के तरीके में। कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं पर वो कब काम करते हैं और कब नहीं ये हमें जानने की जरूरत होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्विंग को डिस्कस करेंगे कि स्विंग की वॉल्यूम कैसे होनी चाहिए। अभी ये है कैंडलस्टिक की वॉल्यूम हमने देखी है और इस एनालिसिस को हम बोलते हैं कि बार 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 हम एनालिसिस कर रहे हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपकी कोई भी सवाल हो या सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।